क्या होगा अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा हो? पेरेंट्स नहीं, सोसाइटी नहीं, हमारा पास्ट भी नहीं, बल्कि हम खुद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ब्रियाना विस्ट की द माउंटेन इज यू के कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हम खुद ही अपने सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। ज्यादातर लोग ये कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सेल्फ सैबोटाज यानी खुद अपने ही बने बनाए काम बिगाड़ना हमारी कोई वीकनेस है। हम अक्सर इसे लेजीनेस मानकर खुद को कोसते हैं, लेकिन असल में ये सेल्फ प्रोटेक्शन का एक बहुत ही भटका हुआ तरीका है। हमारा दिमाग हमें बचाना चाहता है और इसी चक्कर में वो हमें अनजान खतरों से बचाने के लिए आगे बढ़ने से ही रोक देता है। सेक्शन 1, एक छुपी हुई आंतरिक जंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, मनी इश्यूज, रिलेशनशिप्स, फेलियर, लेकिन असली युद्ध, असली वॉर तो हमारे अंदर चल रहा है। सेल्फ सैबोटाज कोई खुद को सजा देने की इच्छा नहीं है, ये एक अनकॉन्शियस इमोशनल डिफेंस सिस्टम है। एक कड़वा सच बताऊं, हमारा इंसानी दिमाग खुशी के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है, वो सेफ्टी के लिए, सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है। और बिलीव मी, यही एक सिंगल फैक्ट पूरी गेम बदल देता है। इस बात को समझने के लिए ये लाइन बहुत गहरी है। आपके पहाड़ को पार करने के लिए आपके दो हिस्सों में सुलह होनी चाहिए, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसका मतलब क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से जानता है कि हमें क्या चाहिए, सक्सेस, ग्रोथ, अच्छे रिश्ते, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड किसी अनजाने डर की वजह से अचानक ब्रेक लगा देता है। इन दोनों हिस्सों के बीच का ये जो भारी कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही हमारा सबसे बड़ा पहाड़ है। सेक्शन 2, अच्छी चीजों को बर्बाद करना। अब एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे ही हमारी लाइफ इंप्रूव होने लगती है, हम अचानक पैनिक क्यों कर जाते हैं? एट फर्स्ट ये बहुत इरैशनल लगता है, लेकिन जरा सोचिए, सक्सेस अपने साथ विजिबिलिटी लाती है, ग्रोथ अपने साथ अनसर्टेनिटी लाती है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा डेंजरस लगती है। इसलिए जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमारा दिमाग खुशी मनाने के बजाय खतरे की घंटी बजा देता है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। हमारी हैबिट्स कोई रैंडम चीजें नहीं हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किए गए इमोशनल डिफेंस सिस्टम्स हैं। जब हम काम टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, तो वो लेजीनेस नहीं है, वो एक बहुत गहरा डर है जो बस कंफर्ट का रूप लेकर छुपा हुआ है। वो डर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि अंदर रहना ही सेफ है। सेक्शन 3, संघर्ष की लत। इंसान जाने अनजाने में अपने ही स्ट्रगल का एडिक्टेड बन जाता है। साउंड्स वियर्ड राइट? लेकिन जब हम लंबे समय तक परेशानी में रहते हैं तो वो केओस, वो उथल-पुथल हमारी बेसलाइन बन जाती है। स्ट्रेस हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, पेन हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब फाइनली लाइफ में पीस आती है, शांति मिलती है, तो माइंड बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। लोग अपनी खुशी की अपर लिमिट्स पर पहुंचते ही वापस पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स में चले जाते हैं, क्योंकि शांति उन्हें अजीब लगती है। हम सब खुशी ढूंढने का दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन सच कहूं तो हम वो ढूंढते हैं जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है। कई बार लोग डिलिबरेटली हेल्दी अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो बदलाव के एडजस्टमेंट से बचना चाहते हैं। जो अनफेमिलियर है वो हमें अनसेफ फील होता है। सेक्शन 4, रातों रात बदलाव का झूठ। हम सब ना एक जाइंट ब्रेक थ्रू मोमेंट का इंतजार करते हैं, रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से सडन सक्सेस। आज सोए, कल फुल मोटिवेशन के साथ उठें और दुनिया बदल दी। लेकिन सच्चाई एकदम अलग है। लाइफ मैसिव मोमेंट से नहीं बदलती। अगर हम किसी स्पॉन्टेनियस क्लैरिटी या बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं तो हम बस खुद को धोखा दे रहे हैं। ये इंतजार ही वो चीज़ है जो हमें स्टक रखती है। तो फिर असली बदलाव आता कैसे है? सोर्स मटेरियल में रायन हॉलिडे और थॉमस कून के कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही बेहतरीन जिक्र किया गया है। लाइफ मोटिवेशन फॉलो नहीं करती, प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। छोटे छोटे लेकिन लगातार लिए गए डिसीजंस हमारी हैबिट्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं। आधा ग्लास पानी ज़्यादा पीना, 10 मिनट पहले सो जाना या किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना, ये जो माइक्रो शिफ्ट्स है ना, यही असल में बड़े पैराडाइम शिफ्ट्स लाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, बुक में एक कमाल का ब्रेन टीजर दिया गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि आज $1 मिलियन लेना पसंद करेंगे या एक ऐसा पेनी जो 1 महीने तक हर रोज डबल होता रहे। शुरुआत में $1 मिलियन मिलना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो छोटा सा पेनी 31 दिनों के बाद डबल होते होते $10 मिलियन से ज्यादा हो जाता है। आउटकम्स पैशन से नहीं, रेपुटेशन और प्रिंसिपल से तय होते हैं। सेक्शन 5, पुराने रूप को मरना ही होगा। यहीं पर आकर ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं।
क्योंकि अगर हमें एक बिल्कुल नई लाइफ बनानी है तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हमारा पुराना वर्जन मरना पड़ेगा, फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली। हमें मानसिक तौर पर अपने सारे एक्सक्यूजेज, विक्टिम माइंडसेट और ओल्ड पैटर्न्स को हमेशा के लिए दफनाना होगा। सच्ची ग्रोथ इतनी दर्दनाक इसीलिए लगती है क्योंकि हम सिर्फ अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं कर रहे, हम अपने पुराने सेल्फ को बरी भी कर रहे हैं। फ्यूचर में कदम रखने का सीधा सा मतलब है अपने उस सर्वाइवलिस्ट वर्जन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना, जिसने हमें आज तक यहाँ पहुँचाया है। उसने हमें बचाया जरूर, लेकिन वो अब हमें आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए हर असली बदलाव में एक गहरा ग्रीफ, एक शोक छुपा होता है। एक हिस्से का खत्म होना जरूरी है ताकि एक नया हिस्सा जन्म ले सके। सेक्शन 6, हम खुद ही वो पहाड़ हैं। जब हम पर्सनल चैलेंजेस का सामना करते हैं तो हमें अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। जो पहाड़ हमारा रास्ता रोक रहा था वो दुनिया नहीं थी, वो दरअसल हम खुद थे। यहां साइकोलॉजी का एंटी फ्रेजाइल माइंड कॉन्सेप्ट आता है। एक दिन हमें ये रियलाइज होगा कि वो पहाड़ हमें पनिश नहीं कर रहा था, वो हमें ट्रेन कर रहा था। एवरी फेलियर, एवरी पेन, वो सब मिलकर हमें स्ट्रॉन्गर और ज्यादा केपेबल बना रहे थे। तो बात यह है कि द माउंटेन इज यू कोई प्रोडक्टिविटी की बुक नहीं है। ये फंडामेंटली सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में है और इसे कैसे रोकना है इसके बारे में है। लाइफ की हार्डेस्ट बैटल दुनिया के खिलाफ कभी होती ही नहीं, वो सिर्फ हमारे उस वर्जन के खिलाफ होती है जो चेंज होने से बहुत ज्यादा डरता है। सो अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, जिस दिन हम खुद अपने ही रास्ते की रुकावट बनना बंद कर देंगे, उस दिन क्या होगा? जिस दिन हम अपने अंदर छुपे डर का सामना कर लेंगे, उस दिन लाइफ फाइनली ऊपर उठना शुरू करेगी। क्योंकि तब हमें समझ आएगा कि हमारा पहाड़ अब हमारे सामने नहीं है, बल्कि हमारे पैरों के नीचे है।